हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेसिपी फ्रॉम द किचन। तो हम सभी को मैगी बहुत पसंद है, तो चलिए और 10 मिनट लेकर अमेजिंग मैगी पिज्जा बनाते हैं और हम इसे बिना किसी ओवन के तवे में बनाएंगे। तो ये मैगी पिज्जा बहुत ही चीज़ी और टेस्टी लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। उससे मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगे। मैगी पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले हम मैगी बनाएंगे। तो उसके लिए हम एक पैन में 1.5 कप पानी डालेंगे और उसमें ऐड करेंगे 2 पैकेट मैगी टेस्ट मेकर और उसे अच्छे से मिक्स कर एक अच्छा सा बॉईल आने देंगे। तो ये हमारा अच्छे सा बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 पैकेट मैगी नूडल्स और इसे अच्छे से डिप कर देंगे। तो ये हमारा मैगी में अच्छे से सॉफ्ट आ चुका है। इसे हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा मैगी रेडी है। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर और उसे अच्छी तरह से पूरे पैन में स्प्रेड कर देंगे। और फिर हम इसमें मैगी डालेंगे जो हमने रेडी करके रखा था। उसे अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे। और इसे हमें ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए पकाना है ताकि वो थोड़ा सा क्रिस्प हो जाए। हमारा मैगी नीचे से थोड़ा सा क्रिस्प हो चुका है। तो अब हम इसे ऐसे ढक्कन लगाकर इसे पलट देंगे। तो ये प्रोसेस हमें थोड़ा सावधानी से करना है, वरना जो हमने मैगी का पेस्ट बनाया है वो टूट जाएगा। तो अब हम इसके ऊपर डालेंगे पिज्जा सॉस और इसे हम अच्छे से पूरे मैगी बेस पे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। यहाँ मैंने इंस्टेंट पिज्जा सॉस यूज किया है। आपको इस इंस्टेंट पिज्जा सॉस की रेसिपी मेरे पहले की वीडियो मिनी पिज्जा में मिल जाएंगे, तो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे मोज़रेला चीज जो मैं ग्रेट करके डाल रही हूँ। तो चीज हम इसमें थोड़ा सा अच्छे से डालेंगे ताकि वो अच्छे से चीजी हो जाए। और टॉपिंग्स के लिए हम इसमें डालेंगे कैप्सिकम, थोड़ा सा ऑनियन हम इसमें डाल देंगे और स्लाइस किए हुए टोमेटो। और इसमें हम साइड से 2 टीस्पून ऑयल डाल देंगे और इसे ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए पकाएंगे या फिर चीज हमारा अच्छे से मेल्ट होने तक हम इसे पकाएंगे। तो ये देखिए हमारा चीज अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसके ऊपर से थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर लेंगे। और ये हमारा मैगी पिज्जा सर्व करने के लिए रेडी है। तो देखिए सुपर चीजी और सुपर टेस्टी मैगी पिज्जा बहुत ही इजी और झटपट से हमने बनाकर तैयार कर लिया है, वो भी बिना किसी ओवन के। तो आप भी इस सुपर टेस्टी एंड चीजी मैगी तवा पिज्जा की रेसिपी को जरूर ट्राई करिए और अपना फीडबैक्स मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक यू।